हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, टेन्योर क्या है, कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, वैकेंसी और ओथ कैसे लेते हैं, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो आर्टिकल 63 से लेके 71 तक है, पार्ट 5 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट के बाद, मतलब नेक्स्ट रैंक, अगली रैंक है प्रेसिडेंट के बाद, सेकंड रैंक जो होती है वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज 35 हो चुकी हो, और वो क्वालिफाइड, जैसे प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड मेंबर होता है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए होता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो क्वालिफाइड होता है वो राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड, और वो किसी भी ऑफिस को ग्रहण किए नहीं हो, कोई गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या लोकल अथॉरिटी का कोई प्रॉफिट नहीं लेता हो, ऐसा ऑफिस हो। नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे डायरेक्टली नहीं होता, सेम वे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्टली नहीं होता। उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या है, बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उसके मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट वाले से, क्योंकि इसमें बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट पे, जबकि प्रेसिडेंट वाले में सिर्फ ओनली इलेक्टेड थे, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों रहेंगे। और इसमें वो लेजिस्लेटिव असेंबली को इंक्लूड नहीं करते। जो प्रेसिडेंट वाले में क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता था, और यूटी वाले के भी, दिल्ली और पुडुचेरी वाले को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली वालों को इंक्लूड नहीं किया जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है सेंट्रल और स्टेट बोथ के लिए। वो बात अलग है कि वाइस प्रेसिडेंट भी कभी कभी चेयर करता है प्रेसिडेंट की चेयर को, लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं करता, इसलिए इसमें लेजिस्लेटिव, जो स्टेट वाले लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा वाले होते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डाउट रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको मतलब कि क्लियर किया जाएगा। और जो उसका चुनाव होता है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओथ या एफर्मेशन, ओथ उसको वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है ऑफिस में जाने से पहले। और जो इलेक्शन होता है उसमें 20 प्रोपोजर होने से 20 सेकेंड रोल से, मतलब जैसे प्रेसिडेंट वाले में क्या था, 50-50 होता था, ये 50 होगा और ये भी 50 होगा, मतलब 50 लोगों ने उसको इलेक्टोरल किया हो और 50 उसको अनुमोदन किया हो। लेकिन इसमें 20-20 है। और टर्म्स एंड ऑफिस 5 ईयर्स की रहती है, सेम वे प्रेसिडेंट की तरह। लेकिन इम्पीचमेंट, एक तरीके से इम्पीचमेंट जो वर्ड होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, ये इसके लिए यूज नहीं किया जाता वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन फिर भी बोल देते हैं कि उसको हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा की इफेक्टिव मेंबर जो मेजोरिटी रहेगी, और लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी रहेगी। उसमें 2/3 मेजोरिटी रहती थी दोनों की, लेकिन इसमें इफेक्टिव रहेगी राज्यसभा की और लोकसभा की सिंपल रहेगी। और इसमें जो बिल था उसमें वाइस प्रेसिडेंट वाले में क्या है, दोनों में बिल एक साथ इंक्लूड किया, मतलब दोनों में या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या राज्यसभा में, किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो रिजोल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को साथ साथ में मतलब कि कवर करते हुए चल रहा हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शन क्या क्या है। पावर्स है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है राज्यसभा के लिए। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है एक बार वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली
एक्स ऑफिशियो का मतलब मान लो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा के लिए। जैसे स्पीकर होता है ना लोकसभा के लिए, सेम में चेयरमैन होता है राज्यसभा में। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के, सेम वे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इसी वर्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाना। और अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे डेथ से, रेजिग्नेशन से या इम्पीचमेंट हो जाए, तो उसकी वजह से अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसका पद जो है प्रेसिडेंट ले लेता है। नेक्स्ट है, ये हमारे प्रेसिडेंट की लिस्ट है जो यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट जो वीवी गिरी। उनके बाद है गोपाल स्वरूप पाठक। इनके जो बेटे थे वो भारत के सीजीआई भी रहे थे, रघुनंदन पाठक नाम था उनका। उनके बाद आते बीडी जत्ती। इनके ईयर जो है, ईयर साथ साथ में देख लीजिए क्योंकि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनमें से जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इनमें से कुछ प्रेसिडेंट भी बने थे। नेक्स्ट है एम अदियातोला, आर वेंकटरमन, देन शंकर दयाल शर्मा, ये प्रेसिडेंट भी बने थे। के आर नारायण, कृष्णा कांत, भैरव सिंह शेखावत, यह राजस्थान से थे। मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकटैया नायडू, नेक्स्ट जगदीप धनखड़, और ये है सीपी राधाकृष्णन जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं चैप्टर को। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का राज्यसभा में चेयरमैन रहता है, और उनकी एब्सेंस में जो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की बैठकों को मतलब कि चेयर करता है। उपराष्ट्रपति का जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो यूएसए से संविधान से लिया गया है, और इसका मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों को अध्यक्षता करना है। उसे वेतन भी उसी अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो चेयरमैन है राज्यसभा का, इसलिए उसको उसी का वेतन दिया जाता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया 20 सदस्य होते हैं, उसका प्रस्ताव निर्वाचक मंडल में दिया जाता है और 20 उसको अनुमोदन करते हैं। और जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपए है। क्वालिफिकेशन मैंने बताई दी थी आपको। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का शपथ है ना, वो प्रेसिडेंट द्वारा दिलवाई जाती है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कोई मतलब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, मतलब वैकेंट हो गया वैकेंसी, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति कभी नहीं बनाया जाता। इसके लिए 180 दिन मतलब 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंपीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाता, और लोकसभा उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करती है। तो आई थिंक ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको इसमें परेशानी आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।